हेलो एवरीवन, मैं हूँ महाआचार्य रूही। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफेल्ट टारो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। टोटली हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। वो चीज़ें हम आज के इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। बस आप ध्यान इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। चैरिट की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके, यहाँ है जस्टिस का कार्ड, यहाँ है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके, यहाँ है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके, यहाँ है मेरे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है आपके कार्ड में। आप लोग के कार्ड आपके सामने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं जो इसके अनुसार से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ सबसे पहले तो क्लैरिटी ये मिल रही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैंने उसे बहुत 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 तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द दिया है, बहुत बेचैन कर दिया है मैंने उसको, बहुत ज़्यादा बेचैनी मैंने दे दी है, बहुत बेचैन कर दिया है मैंने, बहुत कुछ जो है समझा है मैंने, बहुत कुछ जो है समझाया है। बट क्या करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के परेशानी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, बहुत अफसोस में आकर बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने लोगों की बातों में आकर के, लोगों की बातों में इस तरीके से मैं फंसा या इस तरीके से मैं आ गया कि मैंने अपने पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैंने इतने गलत तरीके से उससे बात करी, इतना गलत लैंग्वेज उसके लिए यूज़ किया, इतना गलत तरीके से मैं कैसे बात कर सकता हूँ। मैं खुद ही दंग हूँ, मैं खुद ही दंग हूँ कि यार मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ। क्या ये मेरा लैंग्वेज है, क्या ये मेरा बॉडी लैंग्वेज है, क्या इस तरीके से मुझे बातें करनी चाहिए। ये तो बहुत गलत हो जाता है मेरे साथ, मैंने बहुत गलत किया है, सच में बता रहा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। जिस तरीके से मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ ना, ये सच में मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं। मैं लाइफ में सही दिशा में चलना चाहता हूँ, है ना, लेकिन नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं, सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। सच में मेरे मुंह से ये बातें जो है निकल रही हैं एंड निकलती हुई मुझे जो है ना, जो दिल से बातें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से घाव बना रही हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत 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 परेशान है।
कहते हैं ना कि इस दिल की तन्हाई या इस दिल की बेचैनी को जो कहते हैं ना कि बहुत डिस्टरबेंस मिल रही है, सो वो डिस्टरबेंस धीरे 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 करके बढ़ रही है। मेरी ज़िंदगी का वो जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत टफ़ जा रहा है। मेरी ज़िंदगी का टाइम पीरियड बहुत ही टफ़ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मैं बहुत उदास हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं सच में बहुत परेशान हूं, मैं बहुत उदास हूं। मेरी ज़िंदगी का जो अकेलापन है ना, जो खालीपन है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो मैं किसी से शेयर करूं। मेरी ज़िंदगी का जो भी चल रहा है अभी टाइम पीरियड ना, वो मेरे लिए, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से एक एक दिन एक एक मिनट में निकाल रहा हूँ। अभी जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है। मैं ज़िंदगी को मैं कहना चाहता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में जो कहते हैं ना कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और उसको कहीं ना कहीं विजुअलाइज़ करता हूँ। मैं उसको देखता हूँ कि मेरे साथ वो है या नहीं है। अगर वो नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी वीरान पड़ी हुई है उसके बगैर। मेरी ज़िंदगी में वो खालीपन है उसके बगैर। मेरी ज़िंदगी का वो अधूरापन, वो खालीपन मुझे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपने आप में कहीं अकेला हो गया हूँ। मैं अपने आप को कहीं अकेलापन फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो चुका हूँ और ये परेशानी मेरी एक दिन की नहीं है, ये परेशानी मेरी कई दिनों से चली आ रही है। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। मन लगाने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मन लग जाए, कहीं मैं जो है उसके साथ बात कर लूँ, या कभी मन करता है कि उससे मिलने ही चला जाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सोच करके मैं खुद ही रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतने बुरे कर्म ही किए हुए हैं, मैंने इतना बुरा सलूक ही किया हुआ है उसके साथ कि अब कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है, जो कि माफ़ी दी ही नहीं जा सकती है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल बहुत परेशान है। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के इमोशंस जो है ना, वो मेरे दिल से कह रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया। सच में मेरे लिए ये मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ मैं खुद भी नहीं जानता। मैंने क्यों किया है मैं खुद भी नहीं जानता। मेरे दिल की हर एक फीलिंग्स, मेरे दिल के हर एक इमोशन जो है ना, उसके साथ एक होता है ना कि हाँ, दर्द वाली, तकलीफ़ वाली, बेचैनी वाली, वो मुझे फील हो रही है। यार सच में मैं कितना अजीब हूँ ना, कितना ज़्यादा अजीब हूँ। मतलब ऐसा हूँ ना कि बता नहीं सकता कि मेरी प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम है क्या। मैं इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे दिल में इंतज़ार चल रहा है, मेरे मन में इंतज़ार चल रहा है, लेकिन ये इंतज़ार कहीं ना कहीं बहुत मतलब लॉन्ग वे में जा रहा है। ठीक है, ये इंतज़ार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल में जा रहा है। मैंने ऑलरेडी 2 महीने इंतज़ार किए हैं। फरवरी के महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसके साथ अपने रिश्ते को सही करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। मेरे अंदर जो मैंने किया हुआ है उसका गिल्ट मुझे बहुत सता रहा है। उसका गिल्ट मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे हाथ में भी कुछ चीज़ें नहीं हैं। मेरे हाथ में कुछ चीज़ें होती तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ फिसल गया है मेरे हाथों से, सब कुछ निकल गया है मेरे हाथ से। मैं बहुत परेशान हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ये परेशानी कहीं ना कहीं मुझे बेचैन कर रही है उससे बात करने को, उसकी तरफ पुश कर रही है जाने को। बट ये बेचैनी मेरी कैसी है, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं मेंटली बहुत परेशान चल रहा हूँ, बहुत परेशान चल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है उसके साथ और मुझे जस्टिस देना चाहिए उसे। ऐसे नहीं चलता है कि मैं अपने मन की करूँ, अपने मन की सुनूँ और उसके साथ गलत करूँ और फिर ईश्वर मुझे माफ़ भी कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी टेंशन, मेरी मतलब फीलिंग्स, मेरे इमोशंस शायद कोई समझ सके, शायद कोई बता सके मुझे, शायद कोई सही तरीके से गाइड कर सके, तो शायद ऐसा हो सकता है या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
लाइफ में जो मैंने फेस करा है, जो मैंने फेस किया हुआ है, एंड लाइफ में जो भी होता है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा होता है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती है मेरे साथ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, इनसे प्लीज़ मुझे गाइड करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, 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 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आ गया यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन को जो है यहाँ पे बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द में है, तकलीफ़ में है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो फील हुई हैं उन्होंने कहा है, और इन्होंने जो सजेशन दिया है वो ये है कि देख तू तकलीफ़ में है, देख तू दर्द में है, अकेलेपन में है, अकेलापन तू फील कर रहा है, तो प्लीज़ तू ये चीज़ें मत कर, ठीक है, तू ये चीज़ें मत कर। मुझे जो है तेरे से यही कहना है कि ये चीज़ें तेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ें तेरे लिए गलत हैं, पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ें तो कर ही मत, बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। तुझे जो करना है या तुझे जो करना चाहिए वो तू करना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्यों है ना अपना दिमाग लड़ा रहा है, तो तुझे ये दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तू अपना काम कर सकता है, तुम ये सारी चीज़ें करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के साथ सब कुछ मैनेजेबल होना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो है ना ये रोने धोने से अच्छा है कि तुम्हें अपने अंदर वो पॉजिटिविटी या वो क्लैरिटी लेके आनी चाहिए जो तुम्हें सच में सही तरीके से गाइड कर सके। और तुम इन सारी चीज़ों में पड़े रहोगे तो तुम्हें कभी गाइडेंस नहीं मिलेगी। कभी भी तुम डार्क में जाओगे तो तुम्हें उजाला नहीं नज़र आएगा, ठीक है, वो डार्क ही नज़र आएगा, ठीक है। जब रूम से बाहर निकलोगे तो कहीं तुम्हें जो है वो उजाला नज़र आएगा। तो तुम्हें जो है ना रूम से बाहर निकलना होगा, वो चार दीवारी से बाहर निकलना होगा, ताकि तुम अपने गोल को क्लियरली देख पाओ, समझ पाओ, जान पाओ, है ना। चीज़ों को जितनी अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हो, जितनी अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो चीज़ें करने के लिए तुम्हारे अंदर दिल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, ताकि तुम चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें यही गाइडेंस दूंगा कि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर वो पावर सब कुछ है, बस तुम्हारे अंदर जो है ना वो कहते हैं ना कि एक्शन लेने की एनर्जी है ना, उसको थोड़ा एक्टिवेट करो। एक्शन ले लोगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम उसे ही नहीं मना सकते हो, तुम उसके जैसे 1000 लोगों को मना सकते हो। अगर तुम ये चीज़ें कर लेते हो तो तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी मिलेगी तब तो क्लियर हो जाओगे ना। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो भाई, जो भी है जैसा भी है, तुम्हें अपने आप में आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा, तुम्हें अपने आप के अंदर क्लैरिटी लानी ही लानी होगी, क्योंकि अगर ये तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे लिए तो दिक्कत है ना। तो मैं तुमसे यही कहूँगा
कि तुम्हें अपने आप को लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए, अपने आप को लेकर के काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये छोटे मोटे काम करके क्या फ़ायदा है ना। तो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालो और चीज़ों को सही करो, उसके बारे में जानो, समझो, फील करो और तब ये सारी चीज़ें करो। देखना तुम्हारी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। रीडिंग थोड़ी आज छोटी हो रही है क्योंकि टाइम का कुछ बाउंड्री है सो इसकी वजह से, वरना मैं रीडिंग और करती और ज़्यादा क्लैरिटी देती आपको। सो ये है आपकी रीडिंग। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम 2 लोगों को साथ शेयर ज़रूर करना ये वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।